सभी साथियों को शुभ रात्रि। देर रात आपके बीच में मैं उपस्थित हूं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचना के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में याची बनने की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ कौन से साथी हमारे साथ याची बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं और क्या है पूरा प्रोसेस, हम सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी साथी हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। और मैं फिर से ये 7वीं बार कह रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी ग्रुप हैं, जो भी साथी आपके छूट रहे हैं, सभी साथियों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया कैसे है चीज़ें जानने के लिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कौन से साथी हमारे साथ याची बनेंगे। पहले वो चीज़ आप समझ लीजिए, हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं, पहले वो सारी चीज़ें हम आपको स्पष्ट करते हैं। देखिए, कृपया याची बनने से पहले सारी चीज़ें देखें। नंबर 1, दिनांक 25/8/2021 के पहले जितने भी लोग इलाहाबाद, लखनऊ सिंगल बेंच या डबल बेंच में याची बने हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे कितने, 25/8/2021 के बाद, मतलब पहले वाले। ये नहीं कि 25/8/2021 के बाद वाले बनेंगे, पहले जिनकी याचिका पड़ चुकी है 25 तारीख की, वो सभी साथी हमारे साथ याची बन सकते हैं। चाहे वो इलाहाबाद के हों या फिर वो चाहे लखनऊ के हों, चाहे वो सिंगल बेंच में हो या फिर चाहे वो डबल बेंच में। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जो अभ्यर्थी पहले से पास हैं वो याची हमारे साथ नहीं बन पाएंगे, हम उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे। तो जितने भी पास कैंडिडेट हैं वो कतई जो है आप हमारे पास फ़ोन करेंगे, हम आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पास लोगों को हम नहीं याची बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे, 1 नंबर यानी परिभाषा से पास हो रहे वो साथी जो गुणांक में नहीं आ पा रहे हैं वो याची बन सकते हैं। यानी कि 1 नंबर से आप पास हैं लेकिन आप गुणांक में नहीं आ रहे हैं। परिभाषा पे आपको नंबर तो मिल गया पर आप गुणांक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आप जो है आकर के हमारे साथ याची बन सकते हैं स्वेच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं 4थे नंबर पे। केवल और केवल इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के सिंगल या डबल बेंच के साथी याची बन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी तरफ से जो प्रस्तावित प्रश्न है, नाथ पंथ, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक प्रेरक, संविधान सभा, डिसलेक्सिया, सिरेमिक संस्थान, इस प्रश्न को लेकर के भी आपके मन में संशय होगा कि इस प्रश्न को भी रखा गया है, इस प्रश्न का जिक्र आदेश में किया गया है, आपको ध्यान होगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में हमने रखा है। अब बात करते हैं, आप सभी अपने स्वेच्छानुसार याची बन सकते हैं और हमारी इस याचिका से किसी भी व्यक्ति का हित किसी भी प्रकार से कतई प्रभावित नहीं होगा। होगा तो होगा, सिर्फ फ़ायदा होगा, किसी का कोई नुकसान हम नहीं चाहते, ना ही किसी का कोई नुकसान होगा हमारी इस याचिका के द्वारा। अब बाकी आगे चर्चा करते हैं किसी भी प्रकार की और समस्याओं के लिए। किसी भी प्रकार की और समस्या के लिए आप हमसे कैसे संपर्क करेंगे, वहाँ देखेंगे आप। अधिक जानकारी के लिए आप ऋषभ मिश्रा के स्वयं नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारा स्वयं का नंबर है, ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। पंकज जी का ये नंबर है, आप इनके नंबर पे जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा आपको अति आवश्यक हो तभी जो है चीज़ों को आप फ़ोन कॉल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं इतना बखूबी समझा दूंगा कि आपको मैसेज से ही आपके सारे काम हो जाएंगे, ज़्यादातर ग्रुपों में ही आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ जाइए आप, किस प्रकार से याची बनना है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है प्रक्रिया, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो मैं बताता हूँ। हर हर महादेव, टीम ऋषभ मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालय। आप सभी के आग्रह अनुसार टीम ऋषभ मिश्रा आपकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए तैयार। अतः जो भी साथी अपने स्वेच्छानुसार हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हों हैं वो अनिवार्य रूप से नीचे लिखे गए कागजात पे शीघ्र से शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। ये आपके कागजात हैं, देखिए क्या क्या चाहिए। सिंगल डबल बेंच लखनऊ इलाहाबाद की याचिका संख्या अथवा लिस्ट में अपना स्क्रीनशॉट। मान लीजिए आपको एक याची लिस्ट मिली होगी और आपका पूरा लिस्ट होगा, तो जहाँ पे आपका नाम दिख रहा हो उतना आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको चाहेंगे तो ऐसे कलर कर देंगे कॉलम, नहीं तो आप बस बता दीजिएगा कितने नंबर पे है वो, या फिर आप अपनी
रीट संख्या जो है वो अवेलेबल कराना बेहद ज़रूरी है। वो आप दे देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या देनी है, अपना आधार कार्ड दोनों साइड का, एक तरफ एड्रेस होता है दूसरी तरफ आपकी फ़ोटो लगी होती है उसको, आपका अंक पत्र सुपर टेट का अंक पत्र में। अब आप सोचेंगे सर जी मार्कशीट कहाँ से लाएं, मार्कशीट का मतलब ये रिजल्ट से, हमें जो आपने रिजल्ट देखा होगा आपके पास उसका स्क्रीनशॉट होगा, वो स्क्रीनशॉट आप हमें अवेलेबल करा देंगे। अब कुछ साथी के साथ समस्या ये होगी जिनके पास रिजल्ट नहीं होगा, लिंक की समस्या होगी। देखिए वर्तमान समय में उसका लिंक तो नहीं खुल पा रहा है, बहुत कोशिश हम लोगों ने भी की है, तो आपके पास प्रवेश पत्र होगा, तो आप कोशिश करिएगा एक बार प्रवेश पत्र भेज दीजिएगा। अगर हमारे पास लिंक मिल जाता है तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप ढूंढिएगा या हम भी ढूंढेंगे। अगर रिजल्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए, सारे साथी अपना रिजल्ट रखे होंगे स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ही भेजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं निर्धारित शुल्क। भैया देखिए सब सारे लोगों के द्वारा हमने देखा है और इससे और भी ज़्यादा याची शुल्क रखा गया, लेकिन हमारी हैसियत और हम अपने औकात के हिसाब से ही काम करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये जो है आप लोगों के लिए याची शुल्क रखा है, क्योंकि हमें पता है स्थितियाँ इस समय क्या चल रही हैं। हमारे बहुत से साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिएगा कि आप अगर 3,000 रुपये दे करके आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये लड़ाई सिर्फ आप लोगों के बूथ बूथ से ही कामें हो पाएंगी, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप एक फाइल करने जाएंगे सिंगल याचिका, आपको 5 लाख रुपए साथ में रख के लेके जाना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से एक नियमित, एक जो हमको उचित लगा है उसी शुल्क को रखा गया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इस शुल्क से आप सभी को, किसी भी साथी को कोई परेशान होने की आवश्यकता होगी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ साथियों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मिडिल क्लास के लोग ही हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इस वजह से इतना शुल्क आपके लिए रखा गया है। अब बात करते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने किस नंबर पे हैं। वो नंबर है ये और ये, इन दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर देंगे जितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। आपका रीट संख्या, रिजल्ट, आधार कार्ड, वो दोनों आप इस नंबर पे क्या करेंगे, आप भेज देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जैसे ही अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और रिजल्ट का और चीज़ें भेजेंगे, आपको तुरंत एक ग्रुप में अपडेट ऐड करके आपको जानकारी अवेलेबल करा देगी। हाँ हो सकता है आपके डाटा भेजने के 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे लेट भी आप ग्रुप में ऐड होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, आपको ऐड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंट डिटेल की कि कहाँ आपको सेंड करने हैं। आप ये अकाउंट नंबर देख पा रहे होंगे, ये अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ऋषभ मिश्रा, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है 50200049434717 और ये IFSC कोड है, यहाँ देख लेंगे। एड्रेस है ये, और ये आप नीचे आइए, इस समय गूगल पे और फ़ोनपे का ज़माना है, तो उसको भी आप देख पाएंगे। यहाँ पे फ़ोनपे नंबर भी है और गूगल पे नंबर है, दोनों में से आप किसी पे भी जो है आप कर सकते हैं, चाहे फ़ोनपे करें या फिर चाहे आप गूगल पे करें। अब एक खास बात, दिए गए अकाउंट और नंबर और फ़ोनपे नंबर के अतिरिक्त आप कहीं भी सहयोग ना करें। और ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप गूगल पे या फ़ोनपे नंबर देंगे तो वहाँ आप अकाउंट होल्डर का नाम आ जाता है, तो जैसे आप डालिएगा तो अकाउंट होल्डर का नाम शो करने लगे तो ही आप पेमेंट करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अन्यथा कोई और नाम शो कर रहा है, क्योंकि पोस्ट को लोग क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ें डाल देते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हमने एक पोस्टर बना दिया है। ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर को एडिट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इस पोस्टर को हमने बना दिया है और इस पोस्टर को आप स्क्रीनशॉट पे रख लीजिए, और इस पोस्टर को हमने ग्रुप में भी डाला है। तो इस पोस्टर के बिहाफ पे आप क्या करिए, यहाँ गूगल पे नंबर और फ़ोनपे नंबर, दोनों नंबर हमने जो है यहाँ साथ में रखा है, दोनों एक ही नंबर है। आप इस पे जा करके आप पेमेंट आराम से कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कोई समस्या हो रही है तो आपको नंबर जो दिए गए हैं 3, उस नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको रिस्पांस मिलेगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं सभी भाइयों बहनों तक ये चीज़ें पहुंच गई होंगी, और फिर भी अगर दिक्कत लगे वीडियो के एक बार को पुनः फिर से देखिएगा, आपके मन के का जो संशय है वो दूर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। और एक अंतिम आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा और भी साथियों तक, ताकि सारे साथियों तक सूचना पहुंच जाए कि हमने याची प्रक्रिया शुरू कर दी है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।